गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग C++ फेज 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है प्राइम नंबर और नॉट, प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 2 से कट जाता है, जो 2 से डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नहीं डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो ये तो किसी न किसी यहाँ के 2 से कटने वाला है, ये 2 से नहीं कटने वाला है। क्लियर है? जिसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। लेकिन जो किसी से नहीं कटता है, तो देखिए 2, यहाँ पे ये 3 5 7, फिर 11 13 17 19, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। जो किसी से नहीं कटता, ये जो 9 है तो देखिए 3 से कट जाएगा, कट जा रहा है। तो वैसा नंबर जो किसी से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम अगर ये नहीं समझ में आता है तो अभाज्य संख्या, जिसको भाज्य डिविजिबल नहीं होता है, किसी भी डिजिट से ये डिवाइड नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई भी राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है C++ में, जिसमें क्या करना? चेक करना वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। जो हम नंबर देंगे प्रोग्राम में, कीबोर्ड से हम जो देंगे वो प्राइम है या फिर नहीं है। तो गौर कीजिए, ये मॉनिटर है, ये क्या है? CPU। और एक स्पेस किसका बना है? n, और n का वैल्यू मान लेते हैं कितना दिया? 1। तो 1 तो क्या बताएगा? नॉट प्राइम। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन वही अगर हम 2 देंगे तो क्या बताएगा? प्राइम। 3 देंगे तो क्या बताएंगे? क्या बताएगा? ये प्राइम। तो क्या करना? गिवन नंबर, जो नंबर हम देंगे वो, और ये वो नंबर को क्या करेगा? चेक करेगा और बताएगा प्राइम है या नहीं है। अगर वही अगर हम 4 लेते हैं तो 4 क्या है? 2 से कटने वाला है, और ये किस टाइप का? ये नॉट प्राइम। उसी तरह से यहाँ 9 देंगे तो 9 भी क्या है? ये 3 से कटने वाला है, ये भी क्या है? नॉट प्राइम। लेकिन भाई अगर 11 देंगे तो ये किसी से नहीं कटेगा। कैसा नंबर है ये? प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हमको क्या करना है? कोई भी एक नंबर देना है और ये चेक करके बताएगा ये प्राइम है या फिर नहीं है। अगर किसी से नहीं कटने वाला है तो प्राइम नंबर, और कटने वाला है तो नॉट प्राइम। तो इसके ऊपर प्रोग्राम देखते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं n, लूप चलाने के लिए i, मैसेज इंटर वैल्यू या इंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर क्या करना है? इंटर करना है। तो ये स्पेस बना n और किसका? i का। मैसेज दिखा रहा है क्या? इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इंटर करने बोल रहा है। नंबर हम कितना दे दिए? मान लेते फिलहाल अभी हम दिए 2, तो यहाँ कितना गया? 2। अब ये चेक करेगा, तो इसका फार्मूला है, मीन्स ये जो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है लूप का, ये क्या करके निकालेगा? चेक करके बताएगा ये प्राइम है या नहीं है। तो ये i = 2, i <n, i++ इफ n रिमाइंडर i = 0, यहाँ से ब्रेक, इसका खुला बंद हुआ, इसका बंद होगा। उसके बाद इफ ये जो n है अगर i के बराबर हो जाता है तो प्राइम नंबर दिखाएगा, सी आउट प्राइम नंबर। एल्स अगर बराबर नहीं होता है तो क्या बताएगा? नॉट प्राइम। उसके बाद गेट CH। फर्स्ट के बाद क्या? सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या? थर्ड,
थर्ड के बाद 4। तो मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नंबर ले लिए। मान लेते हैं हम 1 से चेक करते हैं 1 क्या है, तो 1 दिए, तो n का वैल्यू कितना लिए 1, यहाँ कितना लिए 1, और i का वैल्यू कितना है 2। चेक कीजिए 2 क्या 1 से छोटा है, 2 क्या 1 से छोटा है, गलत है, गलत है। तो जैसे ही कंडीशन गलत होता है हम लोग लूप से बाहर, यहाँ से बाहर निकल गए यहाँ पे, तो n का वैल्यू कितना है 1 और i का वैल्यू कितना है 2, क्या इक्वल है, नहीं है, गलत है तो नीचे। और सी आउट क्या बता रहा है, बाहर निकलेगा, और यहाँ क्या दिखाएगा, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। 1 क्या है, नॉट प्राइम। वही अगर हम लेते हैं 2, तो हम नंबर दे रहे हैं, गिवन नंबर जो नंबर देगा वो चेक करके बताएगा। नंबर हम कितना दिए 2, तो नंबर हम लिए 2, तो n का वैल्यू कितना लिए 2। अब चलिए फर्स्ट के बाद सेकेंड, i का वैल्यू कितना है 2, 2 से छोटा होता है, नहीं होता है, 2 से छोटा होता है, नहीं होता है, गलत है, गलत है तो नीचे। n का वैल्यू कितना लिए 2 और i का वैल्यू कितना है 2, इक्वल है, सही है, तो इसके नीचे। सी आउट क्या बता रहा है, प्राइम नंबर। तो जब 2 लिए तो क्या बताया, प्राइम नंबर। अब लेते हैं कितना 3, तो i यहाँ कितना लिए 3, तो गिवन नंबर क्या है 3, जो दे दिए कितना नंबर 3। तो n का वैल्यू कितना है 3, i का वैल्यू कितना है 2, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, ये 2 क्या 3 से छोटा है, सही है, नीचे, नीचे आ गया। तो i का वैल्यू कितना है 2 और n का वैल्यू कितना है 3, और 3 को डिवाइड देना है, 3 को डिवाइड देना है कितना से, 2 से। 3 को डिवाइड दिए 2 से, कितना बार में, एक बार में, कितना बचा 1, और ये साइन किसका है, रिमाइंडर। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, ये साइन किसका, रिमाइंडर। तो जब 3 को डिवाइड दिए 2 से, तो ये साइन रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, तो इसका रिजल्ट क्या है 1। रिमाइंडर 1 के 0 बराबर है, नहीं, 1 के 0 बराबर है, नहीं है, गलत, गलत है। तो गलत है तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ये तो गलत हो गया। थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे, 4, किसका वैल्यू बढ़ाना, आई का, किसका बढ़ाना, आई का। तो आई का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, नहीं है, गलत है, गलत है तो नीचे। तो n का वैल्यू कितना लिए थे 3 और i का वैल्यू कितना हो गया 3, क्या दोनों इक्वल है, सही है, सही है तो नीचे। यहाँ क्या बता रहा है, प्राइम नंबर। तो जब 3 लिए क्या बताया, प्राइम नंबर। अब कितना लेते हैं 4 नंबर, नेक्स्ट टाइम हम कितना लिए 4। तो वैसा नंबर जो किसी से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 4 क्या है, 4 क्या है, नॉट प्राइम। तो n का वैल्यू कितना लिए 4, i का वैल्यू कितना 2, 2 क्या 4 से छोटा है, सही है, नीचे। तो n का वैल्यू कितना 4, i का वैल्यू कितना 2, 4 को डिवाइड देना कितना से 2 से, 4 को डिवाइड देना 2 से, 2 दूनी 4, कुछ कट गया मीन्स रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसका रिमाइंडर कितना आया 0, 0 क्या, इसका रिजल्ट कितना है 0, और यहाँ किससे कंपेयर करना था 0, 0 क्या 0 बराबर है, सही है, सही है तो नीचे, सही है। तो इसके अंदर ब्रेक मतलब होता है लूप छोड़ के बाहर आ जाना, ब्रेक का मतलब होता है जिसमें उसे बाहर निकल जाएंगे, तो इस लूप से बाहर आ गया, क्लियर है। अब n का वैल्यू कितना था 4 और i का वैल्यू कितना में छोड़े हैं 2 में, क्या 4 क्या 2 के बराबर है, नहीं है, गलत है, नीचे, गलत है तो नीचे। और नीचे क्या बता रहे हैं, नॉट प्राइम। अब कितना लेते हैं 5, तो यहाँ कितना जाएगा 5, तो n का वैल्यू कितना 5, i का वैल्यू कितना 2, 2 क्या 5 से छोटा है, सही है, नीचे, नीचे। तो n का वैल्यू कितना 5, i का वैल्यू कितना 2, और 5 को डिवाइड देना कितना से 2 से, 5 को डिवाइड देना 2 से, 2 दूनी 4, कितना बचा 1। ये साइन किसका, रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना है 1, और 1 के 0 बराबर है, नहीं। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड में आया, थर्ड ये गलत हो गया, इसके अंदर नहीं गए, क्लियर है, गलत हो गया, इसके अंदर नहीं गए। तो थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे 4, किसका वैल्यू बढ़ाना, आई का, तो आई का वैल्यू 2 से बढ़ाएगा कितना 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 के 5 से छोटा है, सही है, नीचे। तो अगर n का वैल्यू कितना 5, आई का वैल्यू कितना हो गया 3, 5 को डिवाइड देना कितना से 3 से, 5 को डिवाइड देना 3 से, एक बार में कितना बचा 2, तो इसका जो रिमाइंडर आया कितना 2, और 2 क्या 0 बराबर है, नहीं है, गलत हो गया। थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे 4, किसका वैल्यू बढ़ाना, आई का, तो आई का वैल्यू कितना था 3, आई का वैल्यू कितना था 3, तो बढ़ेगा कितना 4, यहाँ कितना हो गया 4।
तो 4 क्या 5 से छोटा है, सही है नीचे। तो नीचे तो अबर एन का वैल्यू तो कितना है 5 और आई का वैल्यू कितना हो गया 4। 5 को डिवाइड देना कितना से 4 से, 5 को डिवाइड देना कितना से 4 से, एक बार डिवाइड देंगे कितना रिमाइंडर बचा 1, ये 1, इसका रिमाइंडर क्या है 1, 1 के 0 बराबर नहीं है। तो अब कितना हो गया 5, ये गलत हो गया। तो इसके अंदर थर्ड के बाद ये तो गलत हो गया, थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे 4 और आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बढ़ाएंगे तो 4 से एक बढ़ाएंगे कितना 5, यहाँ कितना 5, 5 क्या 5 से छोटा है, अब तो छोटा नहीं है, गलत है, गलत है तो कहाँ पे नीचे, ये कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब नीचे तो एन का वैल्यू कितना 5 और चलते चलते आई का वैल्यू कितना हो गया 5, क्या दोनों क्या है सही है, तो 5 के इक्वल है, सही है। तो क्या बता रहा है प्राइम नंबर। तो आपको क्या बात समझ में आया कि जब प्राइम नंबर आता है तो चलते चलते एक समय गलत हो जाता है और ये यहाँ भेज देता है, दोनों इक्वल हो जाता है प्राइम नंबर। क्लियर है। 9, तो 9 क्या है नॉट प्राइम। चलिए देखते हैं। तो एन का वैल्यू कितना 9, आई का वैल्यू कितना 2, 2 क्या 9 से छोटा है, सही है। 2 क्या 9 से छोटा है, सही नीचे। तो n का वैल्यू कितना 9, i का वैल्यू कितना है 2 और ये 9 को 2 से डिवाइड दीजिए, 2 चक 8 कितना है 1, तो 2 4 जा कितना 8, कितना रिमाइंडर आया 1। तो इसका जो रिमाइंडर आया कितना 1, 1 के 0 बराबर नहीं है, गलत है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड ये गलत हो गया। अब कहाँ जाएंगे 4 में, किसका वैल्यू बढ़ाएंगे आई का, तो आई का वैल्यू 2, 2 से कितना हो जाएगा 3, अब यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3 के 9 से छोटा है तो छोटा है ये नीचे। तो अबर n का वैल्यू कितना 9 और i का वैल्यू कितना है 3, i का वैल्यू कितना 3, तो 9 को 3 से डिवाइड दीजिए, तो 3 3 9 कट गया, मीन्स कितना है 0। तो इसका जो रिमाइंडर आया कितना 0, और 0 क्या 0 सही है, और जब सही है तो यहाँ पे ब्रेक, ब्रेक मीन्स छोड़ के निकल जाना है। और जब छोड़ के निकल गए तो n का वैल्यू कितना लिए थे 9 और i का वैल्यू कितना है 3, क्या बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है तो नीचे, नीचे नीचे आया तो क्या बताया नॉट प्राइम नंबर। तो हम लोग इस प्रोग्राम में क्या करने सीखे, कोई भी नंबर दिए और उसको क्या करके बताया, चेक करके बताया प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है 2009 में, 2010 में, 2012 इस तरह से बहुत बार ये पूछ चुका है। मतलब ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। इसी में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, ये तो कोई प्राइम नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बना रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू जनरेट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच का जितना भी प्राइम नंबर है सबको दिखाएगा। 1 से 10 के बीच का जितना भी प्राइम नंबर है सबको क्या करेगा, ये दिखाएगा। तो करना क्या है, बस थोड़ा सा इस प्रोग्राम में मॉडिफाई करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस एक यहाँ लूप चला देंगे, आई किसका लूप चलाएंगे, एन का, n इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू 10, 1 से कहाँ किसके बीच का 10 का, तो 1 और n लेस देन इक्वल टू 10, n प्लस प्लस। तो इसका खुला बंद हुआ, इसका खुला बंद हुआ, इसका खुला बंद हुआ, और यहाँ जो फॉर लूप जो अभी जो दिए हैं इसका क्या होगा, क्लोज होगा। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद क्या है थर्ड, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। तो थर्ड में क्या ये पूरा चलेगा, थर्ड के बाद फिर कहाँ जाएगा 4। उसी तरह इसका फर्स्ट के बाद सेकंड, इसका सेकंड के बाद क्या थर्ड, ये जो थर्ड है इसका थर्ड, थर्ड के बाद कहाँ जाएगा 4। चलिए, तो हम अभी तुरंत बताएं कि इससे पहले जो क्वेश्चन में हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू देते थे उसको चेक करके बताता था कि प्राइम नंबर है या नहीं है या फिर नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि 1 से 10 तक का लूप हम चला दिए हैं, इसके बीच का जो भी प्राइम नंबर है उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो क्या क्या जनरेट करेगा, ये 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 5 दिखाएगा, 7 दिखाएगा। बस इसको यहाँ पे क्या करना है, जनरेट करके दिखाना है। तो हम क्या किए, जो पिछला था वही सेम है, बस यहाँ पे एक लूप चला दिए हैं और 1 से कहाँ तक चला दिए हैं,
10 तक। पिछला प्रोग्राम में सीख चुके हैं कि जब जब इक्वल होता है तो क्या होता है, प्राइम नंबर, और उस प्राइम नंबर को क्या करते जाएगा, दिखाते जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो n का वैल्यू कितना 1, यहाँ कितना 1, 10 से क्या छोटा है, सही है नीचे, तो n का वैल्यू कितना आया 1, और i का वैल्यू कितना है 2। तो 2 क्या 1 से छोटा है, तो नहीं है, अब गलत है तो नीचे। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना 1, i का वैल्यू कितना है 2, और ये क्या बराबर है, नहीं है। तो हमको तो क्या दिखाना है, प्राइम नंबर को। ये क्या है, गलत हो गया मीन्स नॉट प्राइम को, उसको तो कुछ नहीं दिखाना है, इसको छोड़ देना है। ये कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हुआ। थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे, 4, किसका वैल्यू बढ़ाना, आई एन का। तो एन का वैल्यू कितना था 1, 1 से बढ़ेगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो 2 क्या 10 से छोटा है, सही है नीचे। तब एन का वैल्यू, ये जो एन का वैल्यू कितना है 2, और आई का वैल्यू कितना है 2। तो 2 क्या 2 से छोटा है, नहीं, गलत हो गया। तो ये फोर लूप कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो गलत हो गया यहाँ तक नीचे। तो एन का वैल्यू कितना लिए थे 2, और आई का वैल्यू कितना है 2, बराबर है। और अभी क्या बताएं, जब भी दोनों बराबर होता है क्या होता है, प्राइम नंबर। तो सी आउट एन, तो एन का वैल्यू कितना 2, यहाँ पे क्या दिखा है, प्राइम नंबर, और क्या है, स्पेस। थर्ड कंप्लीट हुआ, कहाँ जाएंगे 4 में, किसका वैल्यू बढ़ाएंगे, एन का। तो एन का वैल्यू 2 से कितना 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3। 10 से क्या छोटा है, सही नीचे। तो एन का वैल्यू कितना है 3, और आई का वैल्यू कितना है 2। तो 2 क्या 3 से छोटा है, 2 जो है क्या 3 से छोटा है, तो है नीचे। तो n का वैल्यू कितना 3, और i का वैल्यू कितना 2, और 3 को डिवाइड देंगे तो कितना से 2 से, एक बार में डिवाइड होगा, कितना बचा 1। ये साइन किसका है, रिमाइंडर, तो इसका साइन रिमाइंडर कितना है, रिजल्ट 1। तो 1 क्या 0 बराबर है, नहीं है। तो ये थर्ड कंप्लीट गलत हो गया। तो ये थर्ड गलत हो गया, तो कहाँ जाएंगे 4 में, इसका 4 में। तो i का वैल्यू बढ़ाना है, तो i का वैल्यू कितना है 2, 2 से कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और 3 देख लीजिए, 3 क्या 3 से छोटा है, नहीं है, गलत होगी नीचे। तो n का वैल्यू कितना लिए थे 3, आया था कितना 3, और i का वैल्यू कितना हो गया इसमें 3। क्या दोनों इक्वल है, सही है। जब भी बराबर होता है, प्राइम नंबर होता है, तो नीचे सी आउट क्या दिखाएगा, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना दिखाएगा 3, फिर क्या स्पेस। क्लियर है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कंप्लीट हो गया। थर्ड के बाद कहाँ जाएंगे 4, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4। 10 से छोटा है, सही नीचे। तो यहाँ कितना हो गया 4, और i का वैल्यू कितना 2, 2 के 4 से छोटा है, सही है नीचे। तो n का वैल्यू कितना है 4, और i का वैल्यू कितना है 2। 4 को 2 से डिवाइड दीजिए, तो 4 को 2 से डिवाइड दिए तो 2 2 4 कट गया, मीन्स कितना रिमाइंडर 0। तो यहाँ क्या इसका कितना हो गया 0, 0 0 बराबर है, 0 के 0 बराबर है, सही है। तो ब्रेक मीन्स बाहर निकल जाइए। तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो n का वैल्यू कितना है 4, और i का वैल्यू कितना है 2। क्या ये बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं मीन्स ये क्या है, नॉट प्राइम। तो 4 क्या है, नॉट प्राइम, इसको नहीं कुछ करना है। अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4 तक था, हो गया था, कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना 5, नीचे कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। तो i का वैल्यू कितना 2, तो 2 क्या 5 से छोटा है, सही है नीचे। तो n का वैल्यू कितना 5, i का वैल्यू कितना 2। 5 को 2 से डिवाइड देंगे, 5 को 2 से डिवाइड 2 दूनी 4, कितना बचा 1। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 1, 0 बराबर है, नहीं। तो i का वैल्यू 2, 2 से कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 5 से छोटा है नीचे। तो i का वैल्यू कितना 3, और तो 5 को डिवाइड देंगे 3 से, तो 5 को डिवाइड देंगे 3 से, तो एक बार में कितना बचेगा 2। तो इसका रिमाइंडर कितना है 2, बराबर है, नहीं है, तो गलत है। तो कहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4। 4 के 5 से छोटा है, सही नीचे। तब और यहाँ पे n का वैल्यू तो 5 है, लेकिन i का वैल्यू कितना 4। 5 को डिवाइड देंगे कितना से 4 से, 5 को डिवाइड देंगे 4 से, एक बार में कितना बचा 1। तो रिमाइंडर कितना आया 1, 1 के 0 बराबर नहीं है। तब कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो 5 का 5 से छोटा है, नहीं, गलत है, गलत है तो नीचे। और यहाँ कितना आएगा, n का वैल्यू कितना 5, और चलते चलते i का वैल्यू कितना हो गया 5, बराबर है, ये सही है। तो जब जब सही रहता है यहाँ पे क्या दिखाएगा, तो n का वैल्यू कितना दिखाएगा 5, 10, 9 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10, बराबर है, सही नीचे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और i का वैल्यू कितना है 2, यहाँ क्या हो जाएगा 10, और i का वैल्यू 2। तो जब 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना 0, बराबर है, सही है नीचे, सही नीचे। ब्रेक मीन्स बाहर, तो बाहर निकल गए। तो n का वैल्यू कितना है 10, i का वैल्यू कितना है 2, क्या बराबर है, नहीं है।
अब कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे है क्या 11, कंडीशन फेल। तो हम लोग पहले भी एक बार हम लोग 1 2 3 5 और कितना 9 का हम लोग देख चुके थे, अभी फिर से दिखा रहे हैं। तो सब कुछ सेम है, वही है, बस यहाँ पे क्या एक लूप चला दिए हैं, ये 1 से 10 तक ये चलेगा, 1 बाई 1, 1 से कहाँ तक वैल्यू देते जा रहे हैं 10 तक, और जब जब ये दोनों इक्वल हो रहा है प्राइम नंबर को दिखा रहा है, और जब इक्वल नहीं हो रहा है उसको छोड़ते जा रहा है। तो ये कितना तक था 10 तक। इन केस अगर हम क्वेश्चन दे दें कि 1 से 100 तक निकाल के दिखाइए प्राइम नंबर, तो बस पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, बस यहाँ जहाँ 10 है वहाँ क्या हो जाएगा 100। इस तरह से 100 बार ये चलेगा और उसके बीच में जितना प्राइम नंबर होगा सबको जनरेट कर देगा। क्लियर है? थैंक्स।